नमो नमः बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी क्लासेस वैष्णवी में। जैसा कि आपको पता है कि हम हर दिन जो है वो जून 2026 में जो संस्कृत का टैट हुआ उसका प्रश्न पत्र हल करते हैं। आज हम उसका 21वां प्रश्न हल करने जा रहे हैं। उसका 21वां प्रश्न है चैतन्यमस्ति। चैतन्य किसे कहा गया है? चैतन्य जो है वो किसे कहा गया है? आपको पता है कि चैतन्य प्रकृति और पुरुष नामक के दो स्वतंत्र तत्व जो है वो हमारा सांख्य दर्शन मानता है। ठीक है, दो स्वतंत्र तत्व कौन कौन से? प्रकृति को क्या कहा गया है? जड़। और पुरुष को कहा गया है चेतन। चेतन मतलब चैतन्य और चेतन। ठीक है, तो ये दो स्वतंत्र तत्व कौन मानता है? हमारा सांख्य दर्शन। कौन मानता है? सांख्य दर्शन। कौन मानता है? सांख्य दर्शन। इसी प्रकार सांख्य दर्शन जो है वो 25 तत्व मानता है टोटल। सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या कितनी है? 25 मानी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? पुरुष। पुरुष को क्या माना गया है? चैतन्य माना गया है। किसके अनुसार? सांख्य दर्शन के अनुसार। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? प्रवर्तक कौन है? मुनि प्रवर्तक है कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। ठीक है, इसमें कितने अध्याय हैं सांख्य दर्शन में? 6 अध्याय हैं। अध्यायों की संख्या 6 है और मंत्र कितने हैं इसमें? 537 में मंत्र माने गए हैं। किसके अनुसार? सांख्य सूत्र, जो इसका सांख्य सूत्र है। ठीक है, सांख्य सूत्र के अनुसार। ठीक है, सांख्य सूत्र जो है इसके अनुसार 6 अध्याय है और 537 जो है इसके सूत्र है। इसी जो सांख्य दर्शन से है उसका एक भाग सांख्य कारिका भी है। ठीक है, सांख्य दर्शन था एक भाग क्या है? सांख्य कारिका है। सांख्य कारिका के रचयिता कौन है? ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण जो है वो सांख्य कारिका के रचयिता है। ये सांख्य दर्शन का ही एक भाग है, सांख्य कारिका, ईश्वर कृष्ण। ठीक है, इसमें कितनी कारिकाएं हैं? इसमें 70 कारिकाएं हैं। ठीक है, इसी को स्वर्ण सप्तती या हिरण्य सप्तती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको स्वर्ण सप्तती या हिरण्य सप्तती के नाम से भी जाना। सांख्य दर्शन का ही एक प्राचीनतम और महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? सांख्य कारिका, जिसके रचयिता ईश्वर कृष्ण है। कारिका 70 है। इसका अपर नाम क्या है? स्वर्ण सप्तती और हिरण्य सप्तती भी इसे कहा जाता है। तो इसमें से भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अब सांख्य जो हमारा दर्शन है उसमें तत्वों की संख्या कितनी मानी गई? सांख्य जो है वो तत्व कितने मानता है? 25 तत्व मानता है। कितने तत्व मानता है? 25। तो 25 तत्व कौन कौन से हैं? पहले मूल प्रकृति। ठीक है, फिर महद बुद्धि। मूल प्रकृति से क्या पैदा हुई? महद बुद्धि पैदा हुई। बुद्धि से क्या हुआ? अहंकार। अहंकार से षोडश। अहंकार से क्या पैदा हुआ? अहंकार से क्या हुआ? षोडशमु। षोडशमु कौन कौन से हैं? 5 जो है वो तन मात्राएं हैं। 5 जो है वो ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 जो है वो कौन है? कर्म इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां और 5 और 1 जो है वो मन। मन कितना है? 1। ठीक है, और
इन्हीं पंच तन्मात्राओं से पांच ठीक है, इन्हीं पंच एक जो है वो ज्ञ कहा गया है पुरुष को। ये टोटल तत्व जो है वो सांख्य मानता है। मूल प्रकृति, प्रकृति से महद बुद्धि हुई, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से षोडश समूह, षोडश समूह कौन है? पांच तन मात्राएं, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, एक मन, पांच महाभूत और एक ज्ञ मतलब पुरुष, टोटल बने 25 तत्व। ठीक है, तो इसलिए सांख्य जो है वो 25 तत्व मानता है। इसमें से अगला है हमारा गुणत्रय। बाकी भी ये सांख्य जो है वो 3 प्रमाण मानता है। ठीक है, ये भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ। ठीक है, और गुणत्रयस्य, गुणत्रय से कौन कौन से मानता है सांख्य? सत्व, रजस और तमस, 3 गुण मानता है कौन? सांख्य। ठीक है, इनकी तीनों गुणों की साम्यावस्था को क्या कहा गया है? साम्यावस्था को प्रकृति कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रकृति। इन तीनों गुणों की सत्व रजस तमस की साम्यावस्था को क्या कहा गया है? प्रकृति कहा गया है। और ये पंच महाभूत जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? पंच तन मात्राओं से। पंच तन मात्राएं कौन है? अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी। ठीक है, इसी से पंच महाभूतों की उत्पत्ति जो वह हुई है। कौन? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। पंचमहाभूत मतलब कि प्राणी की उत्पत्ति इन्हीं 5 तत्वों से हुई है, पंचमहाभूतों से। ठीक है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इन्हीं 5 तत्वों से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, प्रकृति को मैंने बोला क्या माना गया है? जड़, और पुरुष को माना गया है चेतन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, इसमें से भी बहुत प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है सदानंद से गुरु नाम की। सदानंद के गुरु का क्या नाम है? तो सदानंद जो है वो उनके वेदांत सार के रचयिता है। पता है आपको सदानंद कौन है? वेदांत सार के ठीक है, और इनके गुरु का नाम क्या है? अद्वैयानंद। और ये क्या है? अद्वैतवादी है। क्या है? सदानंद अद्वैतवादी माने गए हैं। इसमें से यही प्रश्न जो है वो बनते हैं। आगे भी पूछा गया है आत्मानंद। आत्मानंद के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ठीक है, 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ माने गए हैं, धर्म चिंतन और दूसरा है ठीक है, दूसरा तत्व चिंतन। 2 लघु भी हैं इसके, लघु ग्रंथ। ऐसे क्या पता इसमें प्रश्न पूछा जाए तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। 2 इसके लघु ग्रंथ भी हैं। कौन कौन से हैं इसके लघु ग्रंथ? 2। ठीक है, इसके लघु ग्रंथ है आत्मदर्शन, आत्मनिवृत्ति। ठीक है, आत्मदर्शन और आत्मनिवृत्ति 2 इसके लघु ग्रंथ माने गए हैं। ठीक है, और रामानंद जो है वो इनके भी 2 ग्रंथ हैं। रामानंद के 2 ग्रंथ जो है वो कौन कौन माने गए हैं?
भास्कर और दूसरा है श्री रामाचरण। ठीक है, ये दो ग्रंथ जो है वो रामानंद के माने गए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, जो मैंने प्रश्न समझाए मुझे आशा है कि आपको वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। ठीक है, कल मिलते हैं अब अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।